हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और डियर, अगर आप लोग अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अभी न्यू है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया है, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो मेरी सलाह ये है आप लोगों को कि आप सबसे पहले उन सारे लोगों से दूर हो जाइए जो कि आपके अलाइनमेंट को हिलाते हैं, या इन जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, या जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या वो लोग जो आपके अंदर इत्तू सी भी कमी निकालते हैं। ठीक है, इतना सा भी कहते हैं कि तुम कभी कभी काम बहुत बिगाड़ देती हो, अगर इतना सा भी कहते हैं तो उन लोगों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। फ़ोन से लंबी लंबी बातें मत कीजिए, क्योंकि जब हम फ़ोन पे लंबी लंबी बात करते हैं किसी से भी, तो कुछ ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है, किसी की शिकायत, या अपनी ही लाइफ के मैं ऐसा नहीं करती, मैं वैसा नहीं करती, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी हैं, और मतलब कुछ भी हो जाता है। तो बातें मत कीजिए। और टॉक्सिक लोगों से, जो कि टॉक्सिक वर्ड बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलने में, बट उन लोगों से जो कि आपको आपको लगता है ऐसा कि जो आप अच्छा करोगे तो वो लैग पुलिंग करेंगे। आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना मैं, बट इट्स ओके, आप लोगों को समझाने के लिए चलता है। तो उन लोगों से सबसे पहले, अगर आप लोग अपनी जर्नी में न्यू हैं, तो उन लोगों से सबसे पहले दूरियां बना लीजिए। सबसे पहले मतलब फर्स्ट, कुछ भी फॉलो मत करिए, कुछ भी मत करिए, उन लोगों से दूरी बना लीजिए। और अपनी लाइफ से जब आप दूरी बना लेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्लेनिंग मोड से दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, सेल्फ टॉक, जो खुद से बात करते हैं आप लोग, उसे पे ध्यान रखिए, उस पर नज़र डालिए कि अपने आप से आप लोग कैसी बात करते हैं, खुद के बारे में क्या बोलते हैं। अगर आप लोग दूसरे के बारे में, भाई हमारा दिमाग है, हम लोग तो सोचते ही हैं दूसरों के बारे में, अगर दूसरों के बारे में कुछ सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या वो अच्छा होता है, क्या वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। और अगर नेगेटिव होता है तो बोलिए कट कट कट, ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, या उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि वाह, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर हो जाएंगे तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप ये सोचिए कि ये जो जर्नी आपने स्टार्ट की है, इससे आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो रही है, खुशनुमा हो रही है, चारों तरफ से कितना प्यार मिल रहा है, लोग कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डियर ऑल, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे स्टेटस ब्लॉक कर दीजिए, जिनके स्टेटस देखना आपको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। ठीक है, और फेसबुक पे उन सभी लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। आप उन लोगों को जिनको आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ, आपको इनडायरेक्टली कुछ बताने के लिए वो लोग पोस्ट करते हैं, होता है ना ऐसा भी, ब्लॉक कर दीजिए उन सभी लोगों को अपनी लाइफ से थोड़े दिनों के लिए। अगर वो बहुत ज़रूरी हैं तो कम से कम 1 महीने के लिए अपनी लाइफ से थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लाइफ से। खुद की सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए कि खुद से आप क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। जब हमारी सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होती है, खुद के साथ अपने बारे में हम अच्छा बोलते हैं, जो हम सोच रहे हैं दूसरे के बारे में वो हम अच्छा सोचते हैं, हम अपने रूटीन के बारे में सोचते हैं कि हम इसके बाद ये काम करेंगे, हम इसके बाद ये काम करेंगे, बीच बीच में हम अपने आप से सेल्फ टॉक करके खुद को ही मोटिवेट करते हैं कि वाह शिल्पी, तुमने तो सारा काम टाइम पे कर लिया, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत एक्टिव हो, यू आर ब्लेस्ड। खुद से कहिए कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, ऊपर वाले ने, इस परम पिता परमेश्वर ने मुझे कितनी सारी चीज़ें दी हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, सोने के लिए बिस्तर दिया है, खाना खाने के लिए बर्तन दिए हैं, खाना बनाने के लिए गैस दी है, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। उन सभी अच्छी चीज़ों को देखिए, थैंक यू बोलिए। और हाँ, आप अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने मम्मी से, पापा से बहुत अटैच है, अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, बेटी से, दादी से, किसी भी रिश्ते को जिससे आप बहुत अटैच हो, बहुत इमोशनली, बहुत उनके साथ बात करके, उनके साथ रह के, या उनके बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता हो, तो जब भी आपका अलाइनमेंट हिले या कुछ बात हो तो हमेशा आप उसके बारे में सोचिए, उस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। इससे क्या होगा कि तुरंत के तुरंत आपका वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा और आप
लव के इमोशन में हो जाएंगे। और लव एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में रहना होता है, जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे अप्रिशिएशन, और जैसे लव, काइंडनेस, दूसरों की मदद करना और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव इमोशन। तो आप जिससे भी प्यार करते हैं, जब आप अचानक उनके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग, और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद के बारे में सोचिए, वो लम्हा याद कीजिए अपनी लाइफ का। आज आप लोगों का होमवर्क है कि अपनी लाइफ का वो पल याद कीजिए, वो दिन याद कीजिए जो सबसे मतलब अभी तक का आपको लगा हो ब्लेस्ड डे हो, जो आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन रहा हो। वो टाइम याद करिए जब आप बहुत अच्छा फील करते हो कि वाह, वो दिन, वो बात, वो रात, वो दिन, वो समय, वो पल, वाह रे परमपिता परमेश्वर, मैं कितना हाई वाइब्रेशन में थी, मैं कितनी खुश थी। उस दिन के बारे में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर बता सकते हैं तो। और भाई नहीं बता सकते शॉर्ट में तो यस लिखिए कि यस, मैंने भी, मुझे भी वो दिन याद है, इतना तो लिख ही सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं आज आप लोगों को अपना वो दिन बताती हूँ जब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत खुश थी, और उस दिन को याद करके आज भी मुझे कितनी खुशी होती और कितना अच्छा फील होता है। वो दिन था 2 जुलाई 2018। वो उस दिन मैं स्टार्टिंग सुबह से बहुत खुश थी, और बहुत खुश थी, पूरे दिन बहुत खुश रही हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी शादी हुई थी। वो मेरी एनिवर्सरी डे है, 2 जुलाई 2018 को मेरी शादी हुई थी, और उस पूरे दिन में बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। जहाँ शादी होनी थी वहाँ बस से बैठ के हम लोग गए थे, तो पूरे टाइम बस में मैंने गाना लगा रखा, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, बस से बाहर देख रही थी मैं, और वो मैं तो उस टाइम जोन में चली गई, और वो गाना चला रखा था मैंने अपने फ़ोन में, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। और ये मेरा बहुत फेवरेट गाना रहा है बिफ़ोर मैरिज, और मतलब ये पूरे टाइम 3-4 घंटे मैंने बस यही गाना सुना है। और उसके बाद जब मैं तैयार हुई हूँ, दुल्हन बनी हूँ, और उसके बाद जो मैंने अपनी बारात को देखा है, वो मिरर लगा था एक, फिर बालकनी भी थी एक, वहाँ से मैंने जब अपनी बारात को देखा, क्या ही बोलूँ, आज भी वो पल याद आता है तो दिल जैसे लगता है कि अभी वही पल है और अभी मेरी शादी होने वाली है। मैं बहुत 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 खुश थी, मैं बहुत खुश थी। मतलब वो एक दिन मेरी लाइफ का हाई वाइब्रेशन वाला और इतना खूबसूरत दिन था कि मैं जिसको चाहती थी, मैंने जो चाहा, मेरे घर वालों की मर्ज़ी से, मेरे ससुराल वालों की मर्ज़ी से, दोनों की मर्ज़ी से मेरी इतनी हाई वाइब्रेशन में और इतनी अच्छी शादी हुई कि वो याद की जाती है आज भी याद की जाती है। मेरी शादी बहुत अच्छी मेरी शादी हुई है। तो थैंक यू परमपिता परमेश्वर, मुझे वो यादें ताज़ा करने के लिए, ताज़ा करवाने के लिए, और मुझे वो ब्लेस्ड दिन देने के लिए। वैसे मेरा तो हर एक दिन ब्लेस्ड है जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वो दिन कुछ बात ही अलग थी। तो आप सब भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन बीता हो, शॉर्ट में बता सकते हो कमेंट में, तो ज़रूर बताइए। मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ तो कोई ऐसा दिन ही नहीं आया। अभी तक मैं किसी से पूछती हूँ ना ऐसे, अरे कुछ ऐसा दिन ही नहीं आया, जब आएगा तो बताएंगे। तो याद करिए, कोई ना कोई मोमेंट ऐसा ज़रूर होगा जब आप बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। रिज़ल्ट निकला होगा, आपके पापा ने कहा होगा वाह मैं तो अपनी बेटी पे प्राउड करता हूँ। जो पापा बोलते हैं वो भी एक फीलिंग अलग ही होती है ना। और मुझे एक सीन और याद आ गया, अभी भी जब मैं अपनी विदाई का वो फ़ोटो देखती हूँ जिसमें मैंने मेरे पापा ने मुझे हक कर रखा है, तो वो भी याद करती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, बट बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मैंने कभी मतलब एक बेटी और पिता के बीच में जो एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट और ऑनर का जो क्या कहेंगे, एक गैप होता है, वो गैप
उस दिन और एक मतलब एक डर का, जो भी कह लो आप, एक इज़्ज़त का वो गैप उस दिन टूटा था। और उस दिन मैंने और मेरे पापा ने बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के गले मिले थे। और वो फ़ोटो, बहुत थैंक यू सो मच उस कैमरेग्राफर का जो उसने वो फ़ोटो खींची, और उसको मैंने फ्रेम करवा के अपने पास रख रखा है। और घर पे होती तो मैं उस फ़ोटो को भी ज़रूर आप लोगों को दिखाती, बट कोई बात नहीं, कभी और सही। तो वो फ़ोटो जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है कि वो ब्लेस्ड डे तो था ही, प्लस जब मेरी विदाई हुई तो मेरा दिन ही बन गया कि मेरे पापा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए विदा किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा। आप हमेशा 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 बहुत स्वस्थ रहें। लाइट चली गई। बहुत स्वस्थ रहें, बहुत खुश रहें। एंड थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा कि आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी शादी की, और मैं इतनी खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। और वो मोमेंट आज भी मुझे याद है। और उस मोमेंट में जिस तरह आप लोग मेरे साथ थे, आज भी वैसे ही आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मम्मी पापा। और थैंक यू सो मच मेरे लॉज की फैमिली को कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो फ़िलहाल 2 जुलाई 2018 मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन है, बहुत ही ब्लास्ट डे है। तो अगर आप लोगों का भी है तो कमेंट में लिख लिया येस आई हैव। मेरा भी है, शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख दीजिए। और याद कीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा हो तो उसे याद कीजिएगा, ये होमवर्क है। क्योंकि जब आप उस मोमेंट को याद करेंगे तो आप अपनी हिस्ट्री को देखेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड रहे, कितनी सारी, हो सकता है एक की जगह कई सारी चीज़ें याद आ जाए, है ना। तो कितना ब्लेस्ड फील करेंगे आप लोग अपने आप को, है ना। तो दूर रहिए थोड़े से टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से थोड़े से। हो सकता है वो नोइंगली नहीं कर रहे, कोई नोइंगली नहीं करता, बट आप लोगों को वो चाहते हो कि ये सुधर जाए। बट लेकिन इसमें तो हम सुधराए हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। अगर वो हमें सुधारना चाहते हैं और उनके सुधारने के ढंग से हमारा अलाइनमेंट हिल रहा है तो क्या फ़ायदा, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। मिनिमम 1 मंथ तो बनाइए। मैं तो कहती हूँ कि 3 मंथ में परफेक्ट हो जाएगा कोई भी व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा दूर हो जाए और ऑटोमेटिकली जब आप सुपर फास्ट आपकी ट्रेन दौड़ेगी ना, जब आप बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे तो जितने भी ऐसे लोग होंगे वो ऑटोमेटिक, आपकी वाइब्रेशन अलग हो जाएगी, उनकी वाइब्रेशन अलग हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से, कि आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से दूर हो जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। ढेर सारा ख्याल रखिए अपना, ढेर सारा प्यार कीजिए, और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मैं भी इस धरती के जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु मनुष्य जो कि सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे, उन सारी चीज़ों को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरी परमपिता परमेश्वर ने बनाई है, और उनकी बनाई हुई चीज़ तो बेस्ट ही होती है। और मैं खुद से भी बहुत प्यार करती हूँ जैसे आप खुद से प्यार करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।